वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है, कीवीज जो हैं वो टॉप पोजीशन पर हैं, आप 6th प्लेस के ऊपर हैं, तो उसको लेकर ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी आपकी निगाह में, और जो न्यूजीलैंड की टीम है इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? थैंक यू। डेफिनेटली देखें, साल की नई सीरीज़, पहली सीरीज़ है वनडे, और कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से स्टार्ट करें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है और जो हमारा मोमेंटम चल रहा है वाइट बॉल में, वो हम उसको कंटिन्यू करें। और डेफिनेटली न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और अच्छे उनके जो कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, सीनियर्स प्लेयर्स हैं, हमारे भी यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर उसमें हैं, तो अच्छे मैचेस होंगे। कोशिश करेंगे कि रिजल्ट अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। बाबर, मैं सरफराज के हवाले से बात करूंगा कि 4 साल वो उसको बेंच पे बिठा के रखा, लेकिन उसको चांस नहीं मिला, लेकिन जैसे चांस मिला तो उसने अपनी सिलेक्शन प्रूव की। उसने सिर्फ सेंचुरी नहीं बनाई बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त भी बचाई। आप नहीं समझते कि उसको इंग्लैंड की सीरीज़ में भी उसको चांस मिलना चाहिए था, और कि आपको पछतावा है कि 4 साल वो टीम के साथ नहीं रहा? और दूसरा ये बताएं कि वो क्या वनडे में भी उसकी जगह बनती है, कि जैसे इसकी फॉर्म लगी हुई है इस स्टेडियम के अंदर इन पिचेस के ऊपर, तो वो आपके लिए ज़्यादा कारआमद साबित होंगे? हाँ देखें, बिल्कुल मैंने पहले भी जब टेस्ट मैच की हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें यही कहा था कि देखें, बिल्कुल जिस तरह उस बंदे ने वेट किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मेन चीज़ है एज अ प्लेयर आप हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। डेडिकेशंस, वो अपनी ट्रेनिंग, अपनी विकेट कीपिंग, बैटिंग वो करता रहा है। अपने राइट का वेट किया उसने, और उसने एग्जीक्यूट किए अपने प्लान्स, और मुश्किल सिचुएशन में उसने बैटिंग की और टीम को निकाला। यही एक सीनियर प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर की निशानी होती है कि मुश्किल टाइम में आपको डिफरेंट इनिंग्स खेल के देता, और मेरे ख्याल से ड्रीम कम बैक था। और देखें, फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। इमरान, अच्छा बाबर, अभी जब शाहिद अफरीदी यहाँ पर जी शाहिद अफरीदी जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, टीम का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी और कप्तान मैनेजमेंट का एक पेज पर होना ज़रूरी नहीं है। तो समझते हैं आप कि आप लोग एक पेज पर नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो आपने मांगे थे और आपको नहीं मिले? नहीं, मेरे ख्याल से सिलेक्टर और कोच और कप्तान का एक पेज पे होना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी जो जितनी भी बात हुई है, उनको हमने अपना मैसेज कन्वे किया, हमने बैठ के भी बात की है, तो हम एक पेज पे हैं और कम्युनिकेशन भी हमारी हुई है, और जो हमें लगा हमने वो अपना इनपुट दिया, और जो उन्होंने टीम अनाउंस की है। और बिल्कुल हमारा जो मेरा कोच का प्लान होता है, तो हम उनसे उनको पास ऑन ज़रूर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा बाबर, आप हमेशा से कहते हैं कि बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है, और बहुत सी जगह पे हम बॉलिंग में, जैसे अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई, इसमें बॉलिंग खासतौर पर फास्ट बॉलिंग में हम बहुत ज़्यादा लैग किए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि फास्ट बॉलर्स जो T20 और वनडे के अलग किए जाएँ, और टेस्ट मैच के लिए फास्ट बॉलर अलग हों? और बहुत ज़्यादा तनकीद जो लोग आपकी कप्तानी पे कर रहे हैं, क्या इस सीरीज़ में हम देखते हैं कि आप उनको अपने बल्ले से जवाब देंगे? देखें, बिल्कुल देखें, जितनी क्रिकेट होगी आपको डिफरेंट आपका कम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंजरीज़ की वजह से, क्योंकि मेरे ख्याल से हर इंटरव्यू में मैंने बोला है कि इंजरीज़ की वजह से हमें वो बॉलर्स खिलाने पड़े कि हमारे पास और ऑप्शन नहीं थी। और लेकिन उन्होंने भी अपना 100% दिया टीम के लिए, और परफॉर्मेंसेस दी है। देखें, जवाब, मेरा काम है क्रिकेट खेलना और इन्जॉय करना। मुझे किसी को जवाब या किसी को सेटिस्फाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी क्या गेम है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इवन कि मैं एज अ बैटिंग खेल रहा हूँ या मैं एज अ कप्तान ही कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। मुझे किसी को खुश या किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है पाकिस्तान को जिताना। थैंक यू।